मनमोहन सिंह थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि लग यह देखो लड़कियों की तरह बात कर रहा है। मोदी जी ने यह कहा था कि यह 100 करोड़ देशवासियों का क्या नाम प्रधानमंत्री है, आपकी हिम्मत कैसे होगी। लेकिन इसमें कार सेवक पर गोली चलवा दी, कार सेवक मरवा दे, यहाँ से उत्तराखंड की स्त्रियाँ भाई यहाँ से नंगे नाच करवा दिए, इनसे भगवान मिल जाएंगे। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। कैराना विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से टिकट जो है दे दिया है बीजेपी ने श्रीमती मरगंगा देवी को, और वही विश्वास जताया है कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, अब की बार यहाँ पर किसको देखना पसंद करेंगे। और ये यहाँ पर मैं चौपाल में पहुँचा हूँ, चौपाल में काफ़ी लोग बैठे थे, मैंने सोचा इनसे बातचीत की जाए। सहमत से हो? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है अब की बार कौन आ रहे हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार, योगी जी दोबारा आ रहे हैं? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपने? रामराज है रहा। रामराज है रहा। रामराज। लेकिन अखिलेश गठबंधन, आप यहाँ जयंत चौधरी है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आएगी। नहीं जी नहीं, यहाँ तो रामराज है रहा, योगी मोदी दोनों रामराज है रहा करती। रामराज है। रामराज ऐसा नहीं आना है भी, थोड़ा कुछ बताइए तो काम। रामराज है रहा करती, सब ठीक चल रहा है। हाँ जी, क्या बात है, इस तरह बढ़िया तो आने का ही। लेकिन किसानों ने यहाँ से आपके राकेश टिकैत लड़ाई लड़ी कि गन्ने का पेमेंट नहीं होता, गन्ना पट्टी है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो सब ढकोसलेबाजी है, सब ढकोसलेबाजी। हाँ, रामराज है रहा, इस तरह बढ़िया सरकार नहीं आने की ना कभी आई। हाँ, लेकिन गन्ने का जो अगर रेट की बात करें तो मायावती ने सबसे ज़्यादा रेट बढ़ाया। आपका वोट वहाँ होना चाहिए था, आप किसान हो ना सबसे पहले। सबसे बढ़िया काम हो रहा। हाँ, जैसा इस सरकार ने कर दिया, आज तक कोई कराया नहीं। अच्छा जी। हाँ, आप सहपत से, क्या नाम है आपका? धर्मपाल कहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा प्रवीण कुमार जी। अच्छा, आप कहाँ से हो? सहपत से हूँ जी। अच्छा, सहपत से आप। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अब की बार योगी का कार्यकाल कैसा रहा, बाबा जी का कार्यकाल? लेकिन गठबंधन ये कह रहा है कि अब की बार बाबा जी तो मठ में जाकर के घंटा बजाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैराना विधानसभा, आपकी कौन सी विधानसभा लगा वैसे? कैराना जी। कैराना ही लगा जी। अच्छा, कैराना से जो मरगंगा है उसको टिकट दिया है, उस पर विश्वास जताया है, क्या लगता है? कहीं ना कहीं बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र भी है, और क्या लगता है अब की बार बीजेपी यहाँ से सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल निकाल लेगी जी, मुस्लिम भाई भी हैं बैठे, देखो ये भी वोट दे रहे हो। चलो हम भी उनसे बातचीत करेंगे। मरगंगा जी के साथ है, उसके साथ। हाँ जी, काम कर रखे, बहुत विकास होया योगी सरकार ने, इतने किसी भी मुख्यमंत्री ने काम नहीं कराई उत्तर प्रदेश में जितने योगी। अच्छा, कैराना का एक क्षेत्र का कोई एक दो विकास गिनवाए, क्या काम हुआ? विकास ये देख लो जी, सड़कें बन रही और गुंडागर्दी समाप्त होगी। गिरफ्तारी हुई है उनकी? हाँ जी, हाँ, गिरफ्तारी होगी। तो मतलब ऐसा क्यों लगा उसकी गिरफ्तारी? बस गिरफ्तारी तो उन पर जो है ना, गुंडा एक्ट लगा हुआ है, उसके कारण कई और मुकदमे भी हैं उन पर, गैंगस्टर का लगा। हाँ हाँ हाँ, उसके तहत में चले गए। अब की बार शायद चुनाव लड़ेंगे वो भी यहाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं चुनाव लड़ेगा, उसकी बहन लड़ेगी जी करा। अच्छा। अच्छा, मतलब उनके परिवार से लड़ेगा? हाँ, परिवार से। क्या माहौल देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है जी, अभी कोई फाइनल तो है नहीं। अभी आप कहाँ जाना पसंद करोगे? ये भी पूछने के बाद है जी, हम कहाँ जाना पसंद करेंगे। मैं तो योगी सरकार है। योगी सरकार है, पिछली बार यहाँ से सीट निकाल पाई योगी सरकार? जी, ये तो थोड़ा सा, पिछली बार आपने वोट ही नहीं दिया था। जी वोट क्यों दिया, मैं तो पूरी मेहनत करी थी, किसी कारण तो अपना थोड़ा वो नहीं छोड़ी रहेगी वोट। क्या पता अब की बार फिर रहे? जी नहीं, अब की बार क्या मतलब, अब की बार क्या मतलब, अब की बार तो एक का कोट चुन चुन के 95% पोल होगा हमारे यहाँ। 95% जी, आप देखना दोबारा आना, और 95% हमारे यहाँ होगा। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन मुद्दे क्या आखिर, या फिर एक गुंडा राज खत्म कर दिया, बस यही है सिर्फ एक ही इशू? विकास के मुद्दे हैं यहाँ, विकास थोड़ा कर दिया जी, बहुत विकास हो गया यहाँ। यहाँ बिजली घर हो लिए, स्कूल बन गए, यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं जी। लेकिन ये कह रहा है कि भाई गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाता, फिर वही इस हुआ है, ये किसान आंदोलन चला लगभग 12 महीने से, MSP नहीं है, फिर भी सरकार ने झुकना पड़ा। उसके बाद सरकार तो नहीं झुकी, सरकार कहाँ झुकी, जब कुछ भाई ऐसे थे, मोदी जी ने सारी बात सोच के जब ले लिया अपना वापसी। कुछ भाई थे ऐसे जो अपना चाह नहीं रहे थे, लेकिन माफ़ी मांगी ना मोदी जी ने कि हमसे गलती हुई। सही काम कर रहे हैं मोदी जी, गलत काम थोड़ा करें, अच्छा काम करें। कुछ भाई थे ऐसे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो अभी 15 तारीख को जो उनकी मीटिंग हुई है सिंगू बॉर्डर पर, उन्होंने ऐलान किया कि 1 फरवरी से हम किसान विरोध प्रचार शुरू कर देंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना। अजी उनका तो कहना, कुछ भाई हैं ऐसे बैठे वहाँ
उनमें किसान भी नहीं है, कुछ वैसे ही बैठे जो किसान है नहीं, किसान तो यहाँ है, वहाँ कहाँ किसान, वो तो काम का 2 रुपये हटने के चक्कर में है सब। ये कहते हैं कि आप आपके एरिए से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश से, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है। या फिर चुनाव जाट नॉन जाट का हो गया? एक तो बताओ जी आप, जाट भाई जाट बेल्ट ज़्यादा है यहाँ। अरे जाट भाई भी मेरे साथ हैं, कौन कहे जाट भाई नहीं मेरे साथ है जाट भाई। लेकिन ये क्या सुना जाता है कि जाट तो जो है जयंत चौधरी के लो, RLD के लो है। ये बिल्कुल झूठ है सफ़ेद। जाट मेरे साथ है, मेरे साथ लगे हुए हैं जाट पहले से ही। जो हमारे बाबूजी हुकम सिंह जी थे उनके साथ लगे हुए हैं, बुआ जी के साथ में जाट लगे हुए हैं। हाँ जी। लेकिन जो हुकम सिंह में जो छवि देखने को मिली थी, क्या उम्र गंगा कर पाएंगे? ये मरगांग का एक तो बताओ, मरगांग का हुकम सिंह की बेटी है, बहुत साफ़ सुथरी छवि है, सबसे प्रेम भाव से मिलती है, छवि क्यों नहीं है? बाबूजी का जैसे बाबूजी का चुनाव हो रहा था वैसे ही होगा, उससे भी हो रहा है। अब की बार तो बहुत ही अच्छा, ज़्यादा मेहनत करेंगे लोग बाग और बहुत भारी मतों से विजय बनाओगे। यानी कि अब की बार फिर कमल खिलेगा किराना में? खिलागा जी, पक्का खिलागा। चलो भाई देखते हैं अब की बार यहाँ पर। देखना जी। अच्छा, आप कहाँ से हो जी? मैं यहीं से हूँ, करण से गाँव, ऊंचे गाँव है मेरा। अच्छा, ऊंचे गांव से। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है, जैसे कि आपने पूरा 5 साल देखे होगा, जहाँ तक बात आवा यही सुनने को आवा कि किसानों का इस सरकार में भला नहीं होया, क्या आप इस तरह से सही मानते हो या बात ये ठीक? नहीं, किसानों का तो बहुत भला हुआ, ऐसी बात नहीं। पिछली सरकारों की बात ले लो आप, पिछली सरकारों में ऐसा था जी, रात में किसान अपना ट्यूबवेल पर जाया करता तो किला नहीं जाया करता, वो 10-20 जो पड़ोस के सब इकट्ठे हो जाया करते, सबकी बिजली चलाया करते। यानी वो एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी थी वहाँ बिजली चलाने की, बिल्कुल। या तो मोटर काट लगे थे या मार देते या पीट देते, कितना ही काम था यहाँ। अरे खुला कोई मतलब नहीं, अपना जाओ खेत में, कोई दिक्कत वाली नहीं, खुले राम रहो, सो भी रहो वहीं रात में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भयमुक्त समाज हो गया बहुत, सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी बात यही है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में चेंज कराया है, गुंडागर्दी खत्म करके एक आज़ाद सा कर दिया सभी लोगों को। आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद कर दिया, बिल्कुल आज़ाद कर दिया। देखो ये बात भी बिल्कुल मानने की है, कहीं ना कहीं पहले जो है कैद से में रहा करता, पहले बाहर निकलना मुश्किल होता था। पहले गुंडागर्दी को बढ़ावा क्यों था? क्योंकि पहले सरकार भी कर सके थी ये काम, तो उसे बढ़ावा मिला, सब उन्हें बढ़ावा कर गया सबसे ज़्यादा, सरकार की तरफ से बढ़ावा मिला था जो मिला, बिल्कुल यही बात रही, और तो बात नहीं। गुंडा तो ऐसा था, गुंडा ही गुंडा था पहले तो। अच्छा, अब तो एक मिनट, हमारे करने में देख लो, यहाँ दिन में हमारे गांव का लड़का था दुकानदार, यहीं दिन में गोली में मार दिया। इधर के थे 2 लड़के यहाँ से इसके अलीपुर के, दोनों भाई मार दिया, दिन में ही मार दिया, बिल्कुल अच्छी दुकान चल रही थी उनकी। ये सारा माहौल ऐसा पिछली सरकार ने बनाया कि यहाँ लोग अपना प्लान करके अपनी दुकान बेच कर सारा दुकानों पे लिख गए भाई ये मकान बिकाऊ है, और बाहर चले गए लोग बाग। अच्छा, बस जहाँ डर था तो लोग क्यों रहेंगे वहाँ पर, मतलब यार नहीं मानते आप। जहाँ कोई बिजनेस करेगा सही जगह पर रहेगा, जहाँ बिल्कुल भय मुक्त कुछ ना हो, सारी सुविधा हो, तो इसलिए यहाँ लोग चले गए। इसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आने के बाद में ये सारा देख लिया, भय मुक्त सुविधा नहीं, लोग वापस लग गए अपने घरों में। कौन बगल जाना कौन सोचेगा, बड़ी मुसीबत में जाकर लोग बाग बिजनेस कर, तो सारा बहका के लोग बाग सब वापस लग गए। अच्छा, मोदी सरकार में देख लो, ऊपर सरकार में कितने काम किए, 370 हटी, किसी सरकार ने हटाई क्या? नहीं, 370 आपने बताया है, 370 से आपको क्या फ़ायदा है? फायदा क्यों नहीं हमने 370 में जहाँ कश्मीर में सारा एक मामला था, सबके लिए बराबर है सारा मामला, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए बराबर है। नहीं, ये कितने लोगों ने प्लाट खरीद लिया वहाँ? अरे प्लाट की बात नहीं, लेकिन कानून तो हो गया, वहाँ जाके हम बच सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, ये उसकी बात नहीं, यहाँ तो यहाँ का मुसलमान अच्छी तरह से जाएगा, हिंदू भी जाएगा, वहाँ ठीक ठाक जाएगा जी, वहाँ बिजनेस सबने काम मिलेगा तो जाएंगे, सर समझ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता ही कौन है? कौन मुसलमान देते हैं? बहुत देते हैं, यहाँ तो मिल देते हैं बिल्कुल। यहाँ प्लान मुसलमान का भी तो होया, जो अच्छे थे मुसलमान जिनके दुकानदार अच्छे थे, उनका नहीं उनका भी प्लान होया कि उन्हें पता भी वो मांगे थे, मतलब जो भी था। हाँ, तो ऐसा इतना बहुत उनका भी प्लान होया, जिनकी अच्छी दुकान पे पैसे मांगे वे भी डरते चले गए लोग बाग, बस जिनके अच्छे बिजनेस है और भी गए। चलो, यानी कि खौफ पैदा होया करता है उस टाइम लोगों के बीच में, लेकिन बातचीत करी है काफ़ी। आप कहाँ से? मैं गाँव पंजीट से हूँ जी। अच्छा, पंजीट, ये जो इस तरफ से जी। आप भी योगी के समर्थक हो?
जी बुआ जी से वोट देंगे जी हम। किसको? बुआ जी से, मेरे गांव का सिंह जी, बुआ जी। हाँ अच्छा, बुआ जी बोलते हैं। जी जी, बुआ जी मेरे गांव का सिंह जी को वोट देंगे जी। अब की बार विजय करेंगे? हम तो पहले से ही दे रहे हैं, अब की बार भी देंगे। नहीं, आपने ये बात आपने भी सभी ने बोल लिया कि पहले भी हमने बीजेपी को वोट दिया, हालांकि यहाँ से सीट नहीं निकल पाई। वो समाजवादी के जो क्या नाम है उनके विधायक, क्या नाम है? नाहिद हसन, वो फिर वहाँ से सीट निकाल गए। क्या फिर अब की बार वही देखने को मिला? नहीं जी, अब क्या निकलेगी सीट, बुआ जी की निकलेगी। हाँ। नहीं, पहले भी तो वोट दिया था ना आपने, अब की बार कैसे? जी वो तो उत्तर है, उससे पहले अब की बार ऐसा क्या तीर मारोगे कि जो ये साफ छवि की नेता है, अच्छी मिलनसार है, और अब का चुनाव जीतेंगी। हाँ हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? मगर मैं दूंगा इसका जवाब। हाँ, बताएं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को वोट देंगे। पहले मरगंगा सिंह क्यों आ रही, इसका विश्लेषण है। पहले परिवार में से एक आदमी और खड़ा था लोकदल से, उसमें वोटों का डिवीजन हुआ, हमारी वोटों का डिवीजन हुआ उसमें, और डिवीजन होने की वजह से हम चुनाव हार गए थे। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार सब एकजुट हैं और एकजुट हो करके वोट देंगे। अब आप पूछोगे क्यों वोट देंगे, ये भी पूछोगे आप क्यों वोट देंगे, बीजेपी से क्यों वोट दे रहे। कुशासन के खिलाफ सुशासन से वोट देंगे। जब हम कैराना से जामे थे, मेरे जो है 15,000 रुपये यहाँ चीनी मिल पर खोज लिए दिन में ही, और दिन दाड़े खोल दिया। एक मोटरसाइकिल गड़ा दी, एक पीछे था, मेरी घरवाली पीछे बैठी थी, उस पर थैला खोज कर बैठ गए। जो मैं उनके पीछे भाग गया तो मैं उन्होंने कट्टा दिखाया, मैं कह रहा मैं कट्टे ना छोड़ो चूदड़ो में, लेकिन मुझे देखा अपनी घरवाली पड़ी हुई, ना मैं उनका पीछा करता। लेकिन जो है कि ना मैं मतलब पैसे खोल के बैंक से पैसे देखे उन्होंने निकालते हुए और यहाँ से खोज लिए। बीजेपी की गवर्नमेंट में अब यह नहीं है, अब करने में हम चाहे कहीं घूमो जाओ, झिंझाने में कहीं घूमो जाओ, कांदने में कम जाओ, शामली में कम, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो उंगली भर भी लगा ले। और जी यहाँ तक है कि इतनी व्यवस्था है, हम रात को जो है कि ना खेत में जाते हैं, इकले जाते हैं, दिल खोल करके जाते हैं, ये सोच करके जाते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं करने का, और हमें कोई भी आदमी नहीं मिलता वहाँ से। कुशासन के खिलाफ सुशासन से वोट दे रहे। मोदी जी ने, योगी जी ने यह किया। रही बात है बीजेपी का और कारण है, इंटरनेशनल स्थिति पर मोदी जी ने वह स्थिति बनाई इंडिया की, आज किसी भी देश की ऐसी स्थिति नहीं है। हम अमेरिका के बराबर में खड़े हो सकते हैं, हम रूस के बराबर में खड़े हो सकते हैं, हम चीन से धमकी दे सकते हैं और पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जो आदमी इतना काम कर रहा है, चाहे वो मोदी है चाहे वो योगी है। लेकिन एक बात सुनने के, पुलवामा में अटैक हुआ था मोदी जी के, उसमें पुलवामा में अटैक हुआ था तो जवाब दिया, पुलवामा में बम गिराए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमने। हम कोई कम से हैं किससे? आज भी नरवाने कर रहा टीवी पे ये स्टेटमेंट था, अगर चीन हमारी तरफ से आग उठा करके देखेगा। चीन ने तो आपके बॉर्डर क्रॉस एक गांव बसा दिया, ये भी सूचना। बॉर्डर बसा था, वैसे ही बसा रखा। हम कोई से डरने वाले हैं क्या? हमने तिरंगा फहराया ना वहाँ से, उन्हें फहराया, हमने फहरा दिया तिरंगा। हमको डरने वाले हैं क्या उनसे? जब तक हम मोदी जी के नेतृत्व में हैं, जब तक हम अच्छे नेता के अंडर में हैं, तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी से नहीं डरते। मनमोहन सिंह थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि लग या देखो लड़कियों की तरह बात कर रहा है। मोदी जी ने यह कहा था कि यह 100 करोड़ देशवासियों का क्या नाम प्रधानमंत्री है, आपकी हिम्मत कैसे होगी? लेकिन सिपा बना जा कर कुछ नहीं। लेकिन पहले काम भी तो होंगे, उस टाइम भी स्कूल बने होंगे, उस टाइम भी सेना मजबूत थी। हालांकि मोदी के कार्यकाल में ऐसे क्या लगा कि आप मनमोहन सिंह से ज़्यादा उसके मोदी के काम में क्या नहीं हो रहा है? यह पानीपत से खटा में था फ्लाईओवर बन रहा है, या कि कौन बनवा रहा है? या योगी बनवा रहा है? योगी तो बनवा रहा है इसने, अखिलेश बनवा रहा है इसने। अखिलेश ने लोनी शहर सहारनपुर तक की सड़क थी, सारे पेड्डे बेच का खा कर सड़क बनाई हो। अब जब क्या नाम है ये उसके मोदी के शासनकाल में, योगी के शासनकाल में, अब जाकर देखो क्या नाम है क्या 4 लेन की कैसी सड़क है। काम क्यों नहीं कर रहा है? कौन कह रहा है? बिजली घर खोल दे रहा है, सड़कें दे रहा है, स्कूल्स दे रहा है, डिग्री कॉलेज दे रहा है, इंटर कॉलेज दे रहा है, प्राइमरी कॉलेज दे रहा है, और क्या चाहिए? आपके क्षेत्र में कौन सा इंटर कॉलेज मिला? अरे मेरे खोल साहब बाबूजी ने डिग्री कॉलेज देखा, आप जाकर देखो वहाँ से केले विधायक निधि से डिग्री कॉलेज बना दिया, उसे देखो डिग्री कॉलेज हो गया। डिग्री कॉलेज बनू जाएंगे यहाँ से। पढ़ने वाले कितने हैं? अरे जितने हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। पहले हम जो है क्या नाम मुजफ्फरनगर पढ़ने जाते, शामली पढ़ने जाते, हम फटेहाल जो है क्या नाम कराने जाते, कांदला में थे। अब मेरे गांव में स्कूल है, ऊंचे गांव में प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, इंटर कॉलेज, सब चीज़ है। ये बाबूजी की देन है और किसकी देन है?
हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि भी 2 साल से बीजेपी सरकार ने शिक्षा खत्म कर दी, कौन कह रहा है? ये भी स्कूल बंद है 2 साल। कौन कह रहा है इस बात को? हमें बताओ कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। अरे विपक्ष तो क्या कह रहा है? विपक्ष तो नुक है, अखिलेश नुक है। मेरे सुपन में रोज के नाम है भगवान कृष्ण नाम है, उन्हें कह रहे कि समाजवादी की सरकार बननी। अरे भगवान कृष्ण तो उसके सुपन में आते हैं जो लाखों के नाम है 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार तपस्या करते हैं, एकाग्र मन से तपस्या करते हैं, जिनके दिल में भगवान का स्थान होता है, जो भगवान को मानते हैं, उनके स्वप्न में भगवान नाम है। ऐसे थोड़ा कहने से भगवान आगे। अच्छा, आए नहीं उनके सपने में भगवान? मैं कहूँ, मैं 101 लाख % कहूँ जो कि कहना उनके सुपन में आगे हूँ। भगवान वैसे ही आ जा। भगवान तो उस आदमी का जो सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करते हैं, आंखों में से आंसू बहाते हैं, भगवान में लीन होते हैं, उनसे भगवान मिलते हैं। अब ये कहना मैं तड़के लगेगा कुर्ता लावेरी मनता वहाँ चला जा बंदा, इन्हें भगवान आ जाएंगे। इनके आ जाएगा सपना भगवान। भगवान तो बहुत दयालु हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। ईश्वर के यहाँ किसी का गरीब स्थान का सबका बराबर स्थान होता है। वो भगवान उनसे मिलते हैं जो उनका सच्चा प्रेमी होता है, जो उनका सच्चा भक्त होता है, जो उनके लिए कष्ट करता है, जो उनके लिए हर कुछ सहन करने के लिए शक्ति रखता है। भगवान तो परीक्षा भी लेते हैं, पहले परीक्षा लेकर जीव जा मिले। अब इनकी परीक्षा ली है ना किसी ने। इन्होंने अयोध्या में इसमें कार सेवकों पर गोली चलवा दी, कार सेवक मरवा दे, यहाँ से उत्तराखंड की स्त्रियाँ पर यहाँ से नंगे नाच करवा दिए। इनसे भगवान मिल जाएंगे? चलो वो तो काल्पनिक बातें हैं, उनके सपने में इस बात का तो पता नहीं, लेकिन वो तो कौन है इस बात में? अरे मैं कह रहा हूँ, हमने क्या ठेकेदारी है उनकी? हमने ठेकेदारी है उनकी। मैं कह रहे कहते हैं कहू जाओ। लेकिन वो तो ये भी बात कह रहे हैं कि बाबा जी तो मठ में जाएंगे पक्का 100%। अरे बाबा जी चाहे स्वर्ग में चले जा, हम तो चाहग में स्वर्ग में चले, उनका स्थान स्वर्ग में है, जो इतना सुशासन दे रहा और जो इतना स्वर्ग में तो मत भेज जाओ। हाँ, हम तो क्या भगवान ने, उन्हें भगवान भी मिला योगी जी ने, उनके पास में भगवान जी बैठे भी हैं। उनसे आशीर्वाद है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है रही है, उनसे कहेगा आप गरीबों का हित कर रहे हैं, उनसे सब चीज़ कह सकें। चलो जी, यानी कि सब यहाँ पर जो है क्या बात सब यहाँ बीजेपी के, एक आधा और कोई वैसे नहीं? सब बीजेपी के। सब बीजेपी के। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? भाई हमारा कहना ही हुआ है कि यहाँ इस इलाके में जब तक समाजवादी सरकार रही या मायावती सरकार रही, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी। अच्छा। यहाँ से तो एक किस्म का गुंडा राज था, धड़ाधड़ अपहरण हो रहे थे, हत्या हो रही थी, लूट मार हो रही थी। मोदी जी ने पहले इस पूरे भारत में ही कहीं 1 किलो गल्ला मिला किसी ने? 1 किलो गल्ला दिया किसी सरकार ने मोदी जी से पहले? ये भी अनाज भी मिल रहा, चावल भी मिल रहे, दाल भी मिल रही, तेल भी मिल रहा। एक इससे पहले सरकार में किसान कितना दुखी था, धरने दे का पीट का 3 घंटे तो भाई 4 घंटे होगी, भाई 3 रात ना होगी, 1 घंटा आ जाएगा वो भी घास काटने। बताइए 18 घंटे बिजली आ रही। बिल भी तो महंगा होगा ना? बिल महंगा कि नहीं ले रहा? एक दिन ट्रैक्टर चला ला, 1 घंटे में 600 रुपये लगे ट्रैक्टर तक। सारी चीज होगी। और जब 1 घंटे में 600 रुपये लगाए तो 10 घंटे एक दिन चलाया, ये 29 दिन तो बगल लिए हैं। कितने का होगा? 3 महीने का बिल बैठा है जितना, ये 10 घंटे चला होगा, कहाँ बिल महंगा होगा? यानी कि पहले डीजल फूकना पड़ा रात दिन। लेकिन डीजल भी महंगा कर दिया सरकार ने। हाँ, डीजल का कोई महंगा नहीं है। कहेगा महंगा जब चलाना ही नहीं, बता कहेगा महंगा होगा। जब कार ने महीने में 1 लीटर भी चलाना पड़ रहा तो मैं कहेगा महंगा भाई। कहीं जरूरत पड़ी चला लिया, नहीं। चलो भाई बात सुनो, देखो पिछली सरकारों का हाल, मेरे एक भाई की हत्या करी सरेआम। इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई भी नहीं होने दी। यहाँ अपहरण होते, हत्या होती, सरेआम गोली लगी थी कराने में, कार्रवाई भी नहीं होती, किसी ने सुरक्षा नहीं मिली थी। कोई रपट करने ज़्यादा, उसी का 4 लट लगे थे। वहाँ जाओ भाई, वहाँ फ़ोन करेंगे, रपट हो जाएगी थारी, नीचे 4 और मर जाओ, रपट भी नहीं होती यहाँ। तो कानून कहाँ था भाई? अच्छा, पहले कानून कमज़ोर था, कानून था ही नहीं। पुलिस ही उसकी गैलो जाती, बदमाश की रात में चोरी करना, शादी कपड़े बाहर का। अच्छा, क्योंकि अखिलेश के आदेश थे हैं। अच्छा। अखिलेश ने लूट लो, इब जाके हो रहा हो अकबर उसमें इतर वाले का दली कट रहा, अखिलेश का तो है, किसका है वो लूट मार अखिलेश की तो है भाई। भाई हम मुसलमान हैं, हम सच्ची बात करेंगे भाई, हम मुसलमान हैं, हम सच्ची बात करेंगे, झूठी बात नहीं करने के, सच्ची बात करेंगे। योगी मोदी जैसा राज
आगे भी कभी नहीं जाने का अगर ये रात चला गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो अखिलेश को वोट करेगा। मुसलमान तो उसने वोट करेगा जो अच्छे काम करेगा, जिसने ये सारी सड़क बनवा करी रही। बीजेपी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ सोचती नहीं। रही हमारे बाबूजी की, जो हमारी बुआ जी खड़ी, बाबूजी का तो वो एहसान है। यहाँ 1200 स्कूल बनवाए थे सहारनपुर मुजफ्फरनगर, इसमें एक गांव नहीं छोड़ा ना नु देखा यूँ हिंदू का है, यूँ मुसलमान का है, यूँ किसका है। सिखों के डेरे पे भी अलग से स्कूल बनवा दिया। बंजारों के मेरे पास 7 घर हैं थड़ी पे जंगल में, उनका अलग से स्कूल बनवा दिया। बाबूजी थे ऐसे विकास पुरुष आदमी थे, उन जैसा हो ही नहीं सकता कोई, ईमानदार सच्चे। और ऐसी हमारी बुआ जी है। ये परले लोगों का क्या हाल पूछा है। 80 बीघे जमीन थी उन पर, अख्तर हसन भाई 80 में वो बने। आज पता 5-6 हज़ार बीघे कहाँ था ही, सारे देश का लूट लिया। चलो जी, तो लूट मार करना काम अभी नहीं होगा कोई। हाँ, तो अभी कैराना विधानसभा में मौजूद थे, आप सभी ने देखा है तमाम सर्वे जो है, ये पता नहीं मैं तो सीधा डायरेक्टली आ गया था। तो क्या कहता है अब की बार जो है किसकी सरकार यहाँ बनेगी, कि कौन यहाँ से सीट निकाल लेगा। मरगंगा पर विश्वास करते हुए उसका टिकट फाइनल हो चुका है। तो क्या सोचते हैं आप, कैराना विधानसभा में इस वक्त मौजूद थे, अब की बार यहाँ से कौन विजेता हो सकता है। तो बने ही रहेगा इसी तरह से लगातार एनटी हरियाणा चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।